शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज लवकुश एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द यूज ऑफ लेट। डियर स्टूडेंट, लेट का मतलब है किसी को कोई काम करने देना। ये करने देना आपका कीवर्ड है। लेट इंपेरेटिव का ही पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव आर दो सेंटेंसेस इन विच यू इज इंप्लाइड एज सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। वो सारे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में कर्ता के रूप में यू छुपा होता है, क्रिया के पहले, वर्ब के पहले, वो सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाले वाक्य आते हैं। राइट? जिन सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं या कमांड देते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और लेट भी उसी का एक पार्ट है। जैसे बैठ जाओ, सिट डाउन, यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। मुझे बैठने दो, ये लेट का यूज है। खाना खा लो, टेक फूड, उसे खाना खाने दो, उन्हें खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो, ये लेट का यूज है। पौधों में पानी डाल दो, इंपेरेटिव, मुझे पौधों में पानी डालने दो, इसमें लेट यूज करेंगे। आइए सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखते हैं। सबसे पहले हम लेट रखते हैं। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ऑब्जेक्ट फर्स्ट का मतलब है जिसे आप काम करने दे रहे हैं, उस व्यक्ति को आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जगह पे रखेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वीवर का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट सेकेंड। ऑब्जेक्ट सेकेंड का मतलब है जो काम आप करने दे रहे हैं, किसको? ऑब्जेक्ट फर्स्ट को। आइए समझते हैं। जैसे उसे इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट हिम ऑब्लिक हर टीच इंग्लिश। सो जिस व्यक्ति को हम काम करने दे रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जगह पे रखेंगे, और जो काम करने दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट सेकेंड की जगह पे रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। उसे पढ़ाई करने दो, लेट हिम स्टडी। पापा को ऑफिस जाने दो, लेट पापा गो टू द ऑफिस। मम्मी को सच बोलने दो, लेट मम्मी स्पीक ट्रुथ। हमें हमारा काम करने दो, लेट अस डू आवर वर्क। राइट? आई ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जगह पे अगर प्रोनाउन आता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो हमेशा इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। जैसे आई का मी हो गया, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, दे का देम हो गया, और वी का अस होगा। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहती है। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, पापा को मीठी चाय मत पीने दो। जब हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें लेट के पहले सिर्फ डू नॉट रखना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि यू के साथ में हमेशा डू नॉट यूज करते हैं। तो अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि पापा को मीठी चाय पीने दो, पॉजिटिव सेंटेंस, सो लेट पापा टेक ऑब्लिक एंजॉय स्वीट टी। अगर नेगेटिव बनाता हूं तो सिर्फ डू नॉट रखेंगे, डोंट लेट पापा एंजॉय स्वीट टी। राइट? मम्मी को दिल्ली अकेले मत जाने दो, सो डोंट लेट मम्मी गो टू दिल्ली अलोन। उसे उस बिजनेस में पैसा मत लगाने दो, सो डोंट लेट हिम इन्वेस्ट मनी इन दैट बिजनेस। उन्हें परिवार की इज्जत मत खराब करने दो, डोंट लेट देम टार्निश द इमेज ऑफ फैमिली। दीपाली को व्रत मत रखने दो, डोंट लेट दीपाली ऑब्जर्व फास्ट। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता कि दीपाली को व्रत रखने दो, सो लेट दीपाली ऑब्जर्व फास्ट।
इसी तरह से और बहुत सारे सेंटेंस, जैसे मुझे मेरा काम करने दो, पॉजिटिव सेंटेंस है, सो लेट मी डू माई वर्क। उसे उसका काम करने दो, लेट हिम डू हिज वर्क और हर वर्क। मम्मी को उनका काम करने दो, सो लेट मम्मी डू हर वर्क। पापा को उनका काम करने दो, लेट पापा डू हिज वर्क। पापा और मम्मी को उनका काम करने दो, लेट पापा एंड मम्मी डू देयर वर्क। अगर आपको प्रोनाउन के चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, सो आप पिछले जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। मैंने एक पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट बनाया था जिसमें आप समझ सकते हैं आई, मी, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस कैसे होता है, इनकी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स क्या होती हैं, राइट। आपको ये समझने में आसानी होगी। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंपेरेटिव को अच्छी तरह समझने के लिए आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस और उन्हीं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट को कैसे यूज करेंगे ये आना चाहिए। जैसे बैठ जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस, मुझे बैठने दो, इसमें लेट यूज करेंगे, लेट मी सिट। खाना खा लो, टेक फूड, इंपेरेटिव सेंटेंस, मुझे खाना खाने दो, उसे खाना खाने दो, हमें खाना खाने दो, रवि को खाना खाने दो, दीपक को खाना खाने दो, ये लेट का यूज। माली को पौधों में पानी डालने दो, उसे उसकी जिम्मेदारियां खुद उठाने दो, हमें हमारा काम करने दो, ये सारे लेट के सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और ध्यान रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है सो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉल्व करूंगा। और ध्यान रखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू।